तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं लोक नाट्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोक नाट्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है अपना, किस क्षेत्र की रम्मतें सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है अपनी बीकानेर क्षेत्र की। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। आगे, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है, तो कौन सा है? गबरी। ख्यात क्या है? ख्यात क्या है? तो ख्यात एक मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत है। आगे, लोक नाट्य की वह प्रचलित विद्या जिसमें ऐतिहासिक एवं पौराणिक काव्य रचनाओं के आधार पर अभिनीत किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? रम्मत कहलाता है। रम्मत खेलने वाले को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो रम्मत खेलने वाले को खैलार कहा जाता है। आगे, लोक नाट्य की वह विद्या जिसमें किसी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को बद्ध पद रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गा गा कर लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी है? ख्याल। कौन सी है? ख्याल। आगे, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो किसका है? रम्मत का। आगे, तुर्रा कलंकी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो तुर्रा कलंकी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है तुकनगीर को और सहेलगीर को, ये उपरोक्त दोनों को माना जाता है। आगे आते हैं हम, तुर्रा व कलंकी को किसका प्रतीक माना जाता है? तो तुर्रा व कलंकी को, तुर्रा को शिव का और कलंकी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। आगे, जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार जिन्होंने गोपीचंद, भर्तरी एवं हीर रांझा प्रसिद्ध ख्यालों की रचना की, वो कौन थे? तो देखते हैं कौन थे? बंशीधर भट्ट। कौन थे? बंशीधर भट्ट। आगे, किस शासक के समय जयपुरी ख्याल का प्रारंभ हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? प्रताप सिंह के। आगे, लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो माने जाते हैं कुचामनी ख्याल के। आगे, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल है, तो क्या कौन सा ख्याल है? हैला ख्याल। हैला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे, अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिनको अलवर का रसखान कहा जाता है, कौन थे? राव अली बख्श। आगे, अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये अलवर जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है। हैला ख्याल से मिलती जुलती संगीत की विद्या जो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वो है कन्हैया। कौन सी? कन्हैया। लोक नाट्य की वह विद्या जो जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, व जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन, संगीत व नृत्य की प्रधानता होती है, वो कौन सी है? तमाशा। कौन सी है? तमाशा। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो किसने किया था? वासुदेव भट्ट ने। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो किसके? तमाशा के। किसके? तमाशा के। आगे, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? तो यह है अपनी मोहनौत नैनसिरी ख्यात। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल। कौन सी है? ख्याल। आगे, जयपुर के किस शासक के शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य आरंभ हुआ? तो किसके काल में हुआ था तमाशा? ये हुआ था प्रताप सिंह के में। तमाशा लोक नाट्य का प्रवर्तक माना जाता है, कौन माने जाते हैं? तो बंशीधर भट्ट। आगे, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है, कौन है? गबरी। आगे, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है अपना टोंक का। कहाँ का? टोंक का। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खां निहंग ने किस लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किया? तो किसका किया था? चार वेद का। आगे, प्रथम रासधारी लोक नाट्य किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? मोतीलाल के द्वारा लिखा गया। आगे, वह लोक नाट्य जिसके अंतर्गत किसी लोक नायक अथवा देवी देवता का पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानक अथवा किसी सामाजिक घटना के आधार पर मेकअप करना व वेशभूषा पहनी जाती है, उसमें क्या, वो कौन सा नाटक है? स्वांग। क्या है? स्वांग। चार वेद क्या है? तो चार वेद है एक कविता की शैली। राजस्थान में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो यह है जयपुर की। आगे, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बैरबिया। जानकीलाल भांड का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से है? तो किससे है? स्वांग से। आगे, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो किस में? पूर्वी भाग में। आगे देखते हैं नौटंकी का संबंध निम्न में से किस जिले में है? तो यह है भरतपुर जिले में। बीकाजी और बाघाजी
तथा सागोजी और सागी जी किस लोक नाट्य के एक भाग है? तो किसके? भवाई लोक नाट्य के। आगे विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो किसका? कुचामनी ख्याल का। आगे राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? गबरी नाट्य। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो किसका किया गया था? कुचामनी ख्याल का। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो गबरी है। कौन सा है? गबरी है। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? गबरी। आगे राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? तो रम्मत नाट्य का उद्भव बीकानेर जैसलमेर में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो कौन सा है? यह है अपना गबरी। रम्मत है। रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे तो कौन थे? बाघाजी। कौन थे? बाघाजी। आगे भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो भीलों का प्रमुख लोक नाट्य गबरी है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है तो कौन सा है? गबरी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।